जय हिंद बच्चों, आप सभी को और फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन सर्कल 5.0 में। बच्चों, हम लोग आज फिर से इस नए सेशन में कुछ कमाल करने वाले हैं बच्चों। तो फिर से आप सभी को फिर से स्वागत है और हम लोग आज सीखने वाले हैं क्लास 7 लेसन 4, है ना। क्लास 7 लेसन 4, है ना, हमारी दुनिया। ठीक है, तो ये NCERT बुक्स है, यानी सरकारी बुक्स है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आज लेसन 4 का, है ना, फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, फ्रंट पेज पे, हाँ कि ना। ये देखिए, हमारी दुनिया, हमारी दुनिया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहला है यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग वायुमंडल एवं इसका संगठन। ठीक है, अध्याय 4 लेसन 7। ठीक है, तो पहला है कि सही, है ना, पहला है सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो कह रहा है, पहला कह रहा है, ठीक है, कि सही विकल्प को चुने। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आंसर होगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, घर में आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल का सतह, है ना, या पर्वतीय भाग, या वायुमंडल। तो जो पहला भाग जो होता है गर्म, क्या होता है? स्थल की सतह। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है? असल देखिए, आओ, जब प्रकाश पड़ती है ना, तो अक्सर लोग कहता है कि भाई प्रकाश पड़ रही है तो पहले कहाँ पड़ेगा? स्वाभाविक से है कि जो ऊंची चोटी है उस पर पड़ेगा, है ना। बट पड़ता ठीक है, लेकिन गर्म क्या होता है? सबसे निचले सतह, है ना, निचली सतह से गर्म होते 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 ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है? तो 20.99। देखिए बाबू लोग, आप लोग यहाँ पे अक्सर ना देखते होंगे कि दशमलव के बाद ना कोई भी अंक सिंगल सिंगल पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही बार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं 20.99, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पॉइंट के बाद क्या 99 के 20 से बड़ा है कि नहीं। अगर हम पढ़ते हैं कि 20.99 यानी 20.99, तो ये पढ़ना क्या होगा? गलत होगा। इसलिए हम लोग जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल अंक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे 20.99। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है वो लोग? 20.99। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, वायु, क्या बोलेंगे? वायुमंडल। ठीक है, वायु वायुमंडल की सबसे पहली परत, है ना, सबसे ऊपरी परत क्या होता है? वो कहलाता है क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे ना, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे, क्या एक्सरसाइज कितना 4, अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो उसमें कितना है? उसमें 5 कितना है? उसमें 5 परत है। जैसे पहला बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, दूसरा बोलते हैं समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है वायुमंडल, और पांचवा होता है बहिर्मंडल। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? तो ऊपरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो वो आयन मंडल, है ना, आयन मंडल से परावर्तित होकर, है ना, पृथ्वी पर लौटती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या
जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 1 का है ना, 1 का 5, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या 2 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। पहला है कि समताप, है ना, पहला है, ठीक है। पहला समताप मंडल का आरंभ डैश से के बाद, क्या डैश के बाद होता है, तो क्या होगा, तो क्षोभ, क्या होगा, क्षोभ मंडल के बाद, क्षोभ मंडल के बाद, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा है कि है ना, वायुमंडल का फैलाव डैश किलोमीटर तक है। जो वायुमंडल का जो फैलाव है कितना है वो, तो वो हम लोग का है 80 से 181 के 80 से 400 किलोमीटर तक। जो वायुमंडल का जो है ना फैलाव, जो वायुमंडल का जो फैला हुआ है कितना, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौन, वायुमंडल। अगर पूछे बताइए कि वायुमंडल का जो फैलाव है ना, जो लंबाई चौड़ाई है कितना है, तो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हल्की गैसें तो क्या होती है ना, हल्की गैसें होती है हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए अगर कोई लेते हैं बैलून आप, है ना, उसको अपने मुंह से ना फुलाते हैं, उसको छोड़ते हैं, है ना, और दूसरा बैलून है जिसमें हम लोग हीलियम डाल के या हाइड्रोजन डाल के छोड़ते हैं। सबसे पहले ना अगर वो है ना ऊपर जाएगा तो कौन सा आएगा, जो जाएगा बैलून, आपके मुंह से फुलाया हुआ बैलून या कि जो हीलियम डाला हुआ गैस या हाइड्रोजन। तो जिसमें डाला हुआ हाइड्रोजन या हीलियम, क्योंकि हमारा जो होता है ना मुंह से निकला होता है ना गैस, उसको बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, हीलियम से क्या थोड़ा सा भारी होता है, और हीलियम जो होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, इसके अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है, इसलिए वो जल्दी ऊपर जाता है, ठीक है। तो हल्की गैसें क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। वो क्या होती है, अंतरिक्ष में क्या तैरती है, ऊपर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से ना कितना है, कितना किलोमीटर तक है, या तो कितना होगा 100 से 120 किलोमीटर तक, ठीक है। किसका, तो क्या वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से, ठीक है, इतना ऊंचाई तक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है ना। तो गैस पाई जाती है कौन सा, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में, तो 78%, है ना। वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट 6 नंबर, तापमान बढ़ने से डैश के स्तर में वृद्धि हो रही है। देखिए तापमान बढ़ने से क्या है, अगर मान लीजिए कि अभी अभी हमें पृथ्वी पर तापमान अधिक से अधिक कितना होगा, 48 डिग्री, 50 क्या 49 डिग्री, है ना। अगर मान लीजिए कि तापमान बहुत बढ़ गया, ठीक है, इससे हो गया है ना 60 डिग्री, है ना 68 डिग्री, या मान लीजिए कि और बढ़ गया तो क्या होगा, जो ग्लेशियर होकर पिघल जाएगा, है ना। ग्लेशियर मतलब क्या, जो बर्फ, अगर बर्फ पिघल गया तो क्या होगा, हमारा जल सतह, मतलब कहने का मतलब क्या, नदी का स्तर में क्या होगा, पानी बढ़ेगा, या समुद्र के स्तर में पानी बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे है ना स्थल क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा, है ना, यानी पानी का लेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ना नदी लिखे हैं ना समुद्र लिखे हैं, ठीक है, हम क्या लिख दिए, जल के स्तर में वृद्धि हो रही है, हाँ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला क्या, डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखिए आप लोग बाबू लोग ध्यान बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ग्रीन, क्या लिखा हुआ है, ग्रीन। तो डैश गैस को ग्रीन गैस, है ना, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, CO2, देखिए CO2 कट गया है तो यहाँ क्या होगा, CO2, इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या आता है मेन क्वेश्चन, अध्याय कितना, अध्याय 4, है ना। फिर बोल रहे हैं अध्याय 4 कक्षा से है ना 7 हमारी दुनिया और वायुमंडल एवं इसका संगठन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्या, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, हाँ कि नहीं। पहला है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल को गैसों के घटक को वृत्त में दर्शाइए, है कि नहीं। कहने का मतलब है, कह रहा है कि वायुमंडल है ना क्या कहलाता है या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताइए। दूसरा कह रहा है इसी में कि वायुमंडल के गैसों के घटक, है ना, मतलब वायुमंडल में कौन सी गैसें कितना मात्रा में, उसको एक सर्कल में दर्शाइए, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर है, ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग जनरली पढ़े हैं या फिर जाने हैं, ठीक है, कि पृथ्वी के जिस भाग पर
हम रहते हैं वहाँ से लेकर, है ना, कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है ना, यानी हवा हवा है ना, हवा पाई जाती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। या कह सकते हैं हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैस का आवरण यानी परत, है ना, को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया डिफिनेशन? ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब इसका इसका क्या है, तो इसका ये है ना, कौन सी गैस कितनी मात्रा में है ना, कौन सा गैस कितना मात्रा में, ठीक है। देखिए दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये वाला ये पार्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये देख रहे हैं, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये कौन बन रहा सर्कल, तो ये जो पूरा है ना क्या है, 75 कितना 70, सॉरी यहाँ पे देखिए लिख दिए हम, ये कितना होगा 78%, क्या था, हम बाई मिस्टेक लिखा होगा 78, कितना 8 होगा, क्या होगा परसेंट, हाँ कि नहीं, हाँ क्या होगा परसेंट। ठीक है, तो क्या ये नाइट्रोजन, क्या ये नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है ना 20 पॉइंट, है ना 20.09, है ना 20.99, अरे मिस्टेक लिखा गया, 20.99, यहाँ क्या होगा 9, ये क्या है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद है जीरो, देखिए दिख रहा है आर्गन, यहाँ दिख रहा है, तो 0.90 क्या है, ये आर्गन है, कहाँ पे, है ना, कहाँ पे, वायुमंडल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अन्य गैसें जो है, अन्य गैसें कितना है, तो 0.17%, क्या ये अन्य गैसें, अन्य गैसें हैं। ठीक है, अन्य गैसें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ना 0.30, है ना 0.03, है ना, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई जो हम लोग नाक से छोड़ते हैं, हम लोग लेते क्या है ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप लोग समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, है ना, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है, जिस आप चैनल पे पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन, ठीक है, तो जितने भाई लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, है ना, वे लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, एजुकेशन सर्कल 5.0, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को ना हम पूरा ना इतना मैं आप लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं, अपना हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं ना, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ बना करके हम रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, और वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख पाएँ, है ना, तो इस वीडियो को उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जिनको वाकई में इस वीडियो का ज़रूरत है। ठीक है, अभी वैसे बच्चे हैं, है ना, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या उनके अगर मजबूरी है, या वो ट्यूशन का फी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनको ज़रूर भेजिए इस वीडियो को। ठीक है, ताकि वो, है ना, जिस तरह आप पढ़ रहे हैं उस तरह वो भी लोग पढ़ पाए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका आंसर है, जब हम कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट, है ना, आप लोग अक्सर अगल बगल देखे होंगे, है ना, मार्केट में जाते समय या कहीं जाते समय, कि ना रोड के बगल में क्या होता है ना, एक प्लास्टिक का घर बनता है ना, घर देखे आप लोग, अगर नहीं देखे हैं तो गौर कीजिएगा, है ना, इस पर, है ना, प्लास्टिक का घर बना लिया जाता है, घर जैसे मतलब क्या छाड़ दिया जाता है ऊपर से। ठीक है, चार साइड से बंद कर दिया, है ना, उस और उसके अंदर में क्या है, उगा रहे हैं, सब्जी उगाओ, चाहे जो उगाना उगा, है ना, कोई सब्जी उगा रहा है, तो कोई मक्का उगा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि ना उसमें कीड़ा मकोड़ा का सबसे पहले क्या है, कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ऊपर से पानी तो आता ही नहीं है ना, ऊपर से पानी अगर नहीं उस पर आएगा तो कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगेगा। क्योंकि अगर अब, है ना, अगर उसके अंदर, है ना, अगर ग्रीन हाउस के अंदर अगर हम उगा रहे हैं ना, तो पानी कहाँ जाएगा, हम देंगे पाइप से पानी जाएगा नीचे, तो कीड़ा मकोड़ा लगने का साधन तो बनता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है कि जब हम कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी, मतलब आर पार जो दिखने वाला है ना, प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के, है ना, ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य, जिसमें, है ना, जिसमें देखो कितना नंबर यहाँ पे, जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है। अब स्वाभाविक से है कि सूर्य की किरणें प्रवेश कर गई तो वहाँ क्या होगा, अगर ठंडे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तापमान मिल जाएगा, तो सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती है, परंतु बाहर नहीं निकल पाती है। यह, है ना, यह ग्रीन हाउस कहलाता है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, यह ग्रीन हाउस कहलाता है। ठीक है, जिससे उस, है ना, उस घर में, या फिर जो छाड़ दिए हम लोग प्लास्टिक से, उस घर में तापमान में वृद्धि हो जाती है ना, जो सब्जी के उत्पादन के लिए बहुत ही
उपयोगी होती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस है वो सब्जी के है ना, सब्जी को उगाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है किसान के लिए खासकर। ठीक है, खासकर वैसे किसान जो है ना बर्फीले जगह में है, जो ठंडे जगहों में है ना, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है, जिससे क्या है अपना सब्जी वगैरह उगा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्बन क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है जीवन के लिए जरूरी क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ठीक है, तो हम तो ऑक्सीजन ले लिए, अब छोड़ेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वाभाविक से है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हाँ कि नहीं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना केवल और केवल मनुष्य के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये पेड़ पौधों के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है ना, तो आंसर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवन के लिए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जीवन के लिए क्या आवश्यक, क्या है बहुत ही जरूरी है ना। मनुष्य के रक्त का ये क्या करता है, तो मनुष्य के रक्त का जो होता है ना पीएच मान है ना नियंत्रित रखने के लिए क्या है आवश्यक है, क्या लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कि नहीं? है ना। दूसरा क्या है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। देखिए, अगर हम पेड़ पौधे को हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना मिले उनको तो क्या वो खाना बना पाएंगे, हाँ क्या नहीं? तो अगर खाना बना नहीं पाएंगे तो क्या ऑक्सीजन कहाँ से हो, फिर क्या तो ऑक्सीजन तो फिर नहीं मिलेगा हम लोग को, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? स्वाभाविक से जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही, बट पेड़ पौधों के लिए और भी बेनिफिशियल है ना, और भी लाभदायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ना किसी एक मंडल है ना, किसी एक मंडल का, यहाँ क्या लिखिए का, यहाँ लिखिए का, किसी एक मंडल का है ना होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। देखिए, हम लोग है ना पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि जो 5 मंडल है, कौन कौन मंडल है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये सारे जो 5 मंडल है एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है, जो नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ कि नहीं? और सभी मंडल का अपना अपना अलग अलग विशेषता है, अलग अलग। जिस प्रकार मेरे हाथों में 5 अंगुलियां बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये 5 मंडल अलग अलग इनकी क्वालिटी, अलग अलग इनका गुण है, हाँ कि नहीं? किसी में क्या है, किसी में जीवन का रहना मतलब क्या पॉसिबल है ना, कहीं क्या है एरोप्लेन वगैरह जो उड़ता है वो सेफली होता है ना, कहीं टेम्परेचर बहुत अधिक है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, हाँ कि नहीं? तो वैसे ही जो मंडल है हम लोग है ना 5, वो उनकी विशेषता अलग अलग है, और सबका रहना अनिवार्य। अगर एक भी अगर नहीं रहता है तो हमारे लिए बहुत क्या है हानिकारक है। देखिए, इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वायु है ना, वायुमंडल में है ना, वायुमंडल में सभी परत जैसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सभी है ना, और सभी मंडल का अपना अपना विशेषता है। तो अगर कोई एक ना रहे है ना, कोई एक ना रहे तो क्या होगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, या जल में परिवर्तन हो जाएगा, या हवा में परिवर्तन होने है ना, या हवा में परिवर्तन है ना होने से क्या होगा, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं भी खतरा पड़ सकता है, हाँ कि नहीं? तो ये है ना, ये जितना मंडल है ना, पाँचों रहना क्या है बहुत ही अनिवार्य, बहुत जरूरी है सबों के लिए। ठीक है ना, जितने लोग पृथ्वी पर है कि नहीं सरवाइव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से जीवन का खतरा बढ़ता है, कैसे? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जो मेरा बॉडी है ना, पृथ्वी पर हम लोग अगर जीव जंतु हैं तो उनको ना ये होता है ना कि टेम्परेचर बर्दाश्त करने का एक क्षमता होता है। ऐसा नहीं कि आप बॉडी अगर बर्दाश्त कर रहा है 35 डिग्री या 45 डिग्री और वो हीट दे दिए 80 से 86 डिग्री या 80 डिग्री, क्या हो जाएगा? सो के जल जाएगा है ना, सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो ठीक उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, हाँ कि नहीं। नुकसान किसका होगा, तो मनुष्य का नुकसान होगा, क्या मनुष्य को नुकसान हो जाएगा, है ना, जीव जंतु को नुकसान होगा, इतना इतना भी सारा पेड़ पौधा उसको नुकसान हो जाएगा, हाँ कि नहीं, या इतना सारा क्या है फसल है उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे हम लोग, ऐसे लिख पाएंगे कि पृथ्वी के तापमान है ना बढ़ने से है ना, क्या बोलेंगे, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन का खतरा है ना इसलिए बढ़ता है क्योंकि मनुष्य को तापमान सहने या बर्दाश्त करने का एक सीमा है, हाँ कि नहीं। ऐसा नहीं कि मनुष्य को मनुष्य अगर मनुष्य कोई भी बर्दाश्त कर रहा है कितना 50 डिग्री, हाँ कि नहीं, उनको खा कर दिए कितना लगेगा 100 डिग्री में, है जहाँ से पानी उबलता है, तो क्या रह पाएगा, सब से मर जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन का खतरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि मनुष्य को तापमान सहने या बर्दाश्त करने का एक सीमा है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा क्या तापमान, तो फिर मनुष्य इस धरती पर रह पाएगा, नहीं जी पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 6, क्वेश्चन नंबर कितना 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रेडियो और दूरदर्शन की तरंगे किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, लिखिए, हाँ कि नहीं। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, लिखिए, क्या कह रहा है, लिखिए। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं, है ना, जनरली हम लोग जानते हैं कि रेडियो तथा, इसका आंसर क्या होगा, रेडियो तथा दूरदर्शन तरंगे है ना आयन मंडल की मदद से हम तक पहुंचते हैं, किससे, है ना, जो रेडियो की तरंगे होती है, रेडियो या दूरदर्शन की तरंगे होती है, वो आयन मंडल से है ना परावर्तित होकर क्या करते हैं, लौट कर पृथ्वी तक पहुंचती है, हाँ कि नहीं। देखिए तो ये पहला है ना, पहला ये है ना, ये रेडियो तरंगे विद्युत है ना चुंबकीय तरंग होती है, हाँ कि नहीं, जो क्या है विद्युत चुंबकीय। अब चुंबक क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, हाँ कि नहीं। दूसरा रेडियो तरंगों है ना, रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य है ना 1 किलोमीटर से कितना 100 किलोमीटर तक होता है ना। क्या तरंग दैर्ध्य मतलब क्या, देखिए मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर यही बोले बैगनी तो थोड़ा सा कम होता है, हाँ कि नहीं। तो अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का जो होता है ना तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य मतलब क्या है, जिसको हम देखने की क्षमता, हाँ कि नहीं, वो क्या होता है, नहीं लौटने की क्षमता जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या सी नंबर, कि जब रेडियो तरंगे है ना आयन मंडल से टकराती है तो वह पृथ्वी की सतह पर वापस लौट जाती है, हाँ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना, ये था बी, है ना, 6 का था, 6 का ये ए था, ये बी था, ये सी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, ये देखिए फिर से लिख देंगे एजुकेशन सर्कल 5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शीत प्रदेशों, क्या बोलेंगे, शीत प्रदेशों है ना या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं, हाँ कि नहीं। मान लीजिए कि जहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है ना, लद्दाख है ना, पांडिचेरी, या मान लीजिए कि है ना अलग अलग जगह जहाँ पे बहुत सारे क्या हो रहा है, बर्फ पड़ रहा है, वहाँ साग सब्जियाँ कैसे उगाया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि शीत प्रदेश या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं। इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसके कारण प्राकृतिक रूप से वहाँ किसी भी प्रकार से कोई खेती नहीं है ना, नहीं हो पाती है, नहीं, यहाँ देखिए यहाँ नहीं पाती, नहीं क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिए बीच में, कहाँ लिखिएगा कि नहीं हो पाती, नहीं, यहाँ देखिए यहाँ लिखिएगा नहीं हो पाती है। वहाँ ग्रीन हाउस का उपयोग करके वहाँ के लोग सब्जी या अन्य चीज़ का उत्पन्न करते हैं, है ना। ग्रीन हाउस अभी तुरंत सिखाए थे आपको, है ना, कि जहाँ ठंडे प्रदेश से वहाँ क्या करेंगे हम लोग, वो प्लास्टिक वाला पारदर्शी घर बना लेंगे। जैसे क्या होगा, अगर अगर ये धूप आ रही है ना तो क्या होगा, वो आर पर कट जाएगी लेकिन फिर वापस निकल नहीं पाएगी, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ उनको क्या तापमान मिल जाता है, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लास्ट है, ये है ना क्वेश्चन, ये लास्ट है और ये आखिरी है, ठीक है। तो बढ़िया देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर क्या रहा 8,
ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? क्यों? और देखिए, हम लोग सभी जानते हैं ना कि जो ओजोन परत है ना, जो ओजोन परत है हमारे लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं, है ना, पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु जितना भी सारे लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, है ना, कि ओजोन क्या बोलेंगे, है ना, लिखते हैं ओजोन परत को, है ना, खतरे से बहुत जरूरी है ना, ओजोन परत को खतरे से बहुत मतलब बचाना, है ना, खतरे से आप लोग लिखिएगा, है ना, यहाँ पे बचाना, है ना, खतरे से बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए बाय मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है ना, इनको बचाना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है, हाँ कि नहीं? कैसे? ओजोन परत है ना, सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, परावैंगनिक किरण, है ना, या परावैंगनिक किरणों को या किरणों से पृथ्वी को बचाती है, है ना। ये किरणें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इस किरण से, है ना, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद या अलग अलग अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती है। कब? जब और ना परावैंगनिक किरण को ओजोन परत ना रोक पाए तब, ठीक है ना। दूसरा है कि दूसरा ये था ना, देखिए नेक्स्ट, है ना, ये है बी, क्या है बी, बोल रहा है ना कि ओजोन परत है ना पृथ्वी पर उपस्थित तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। देखिए जो ओजोन परत है ना, इस प्रकार समझिए आप, ठीक है, कि मान लीजिए ऊपर से क्या आ रहा है, पानी क्या आ रहा है या क्या आ रहा है, ऊपर से मान लीजिए धूप क्या आ रहा है, धूप आ रहा है, ठीक है, और आप कहीं ना, आप ऐसे जगह बैठे हुए हैं, मान लीजिए रेगिस्तान में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, रेगिस्तान में, वहाँ पे कोई छाँव नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए कि आपके पास क्या है, प्लास्टिक है, क्या है, अरे प्लास्टिक का चीज इसको ऊपर से आप रख दिए, है ना, हाँ कि नहीं, अगर आप रख दिए ना, देखिएगा जितना पहले आ रहा था ना पूरा धूप या टेम्परेचर या तापमान, अगर प्लास्टिक के नीचे आप आ गए तो स्वाभाविक से उससे कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो क्या छाव घेर रहा है, हाँ कि नहीं, मतलब एक चलनी का काम कर, चलनी मतलब क्या है, एक, है ना, मतलब जो किरणें प्रॉपर आ रही थी प्रॉपर नहीं आ रहे, वो क्या है, वो छक कर आ रही है, मतलब वो कम होकर के आ रही है, जो मेरे लिए क्या है, मतलब उतना हानिकारक नहीं है जितना पहले था, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी पर उपस्थित तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है, यानी कम करने में मदद करता है ना, क्या है सी, ओजोन परत पृथ्वी की एक, है ना, सुरक्षा कवच की तरह है ना, सुरक्षा कवच की तरह, अगर ओजोन परत ना हो, है ना, ओजोन परत ना हो तो पराबैंगनी जो किरण क्या है, सूर्य से क्या एकदम डायरेक्ट आएगी पृथ्वी पर, डायरेक्ट आई, है ना, उससे क्या है बहुत सारा रोग बीमारी क्या होगा, पैदा होगा, है कि नहीं, ठीक है, खास करके है ना, वैसे महिलाएं के लिए जो गर्भवती हैं उनके लिए बहुत, है ना, बहुत हानिकारक है, ठीक है ना। अब थर्ड फोर्थ क्या है कि ओजोन परत, है ना, फसलों को बर्बाद होने से बचाती है ना। तो अब बताइए, अब तो ये ओजोन परत बचा रही है, अब हम लोग ओजोन परत को कैसे बचाएंगे, है ना, हम लोग और ओजोन परत को कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं धुआं, वो कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल, अगर हम लोग नहीं बचाते हैं तो कल होकर के ये बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है, ठीक है। तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, तो ये आपका लेसन यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। जितने भी लोग हैं फर्स्ट टाइम अगर जुड़ रहे हैं इस चैनल से, है ना, तो, है ना, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और भाई लोग अगर आप लोग को थोड़ा सा भी सिखा पाएँ, है ना, अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हम कुछ सिखा पाएँ तो ज़रूर वैसे लोगों को, है ना, इस चैनल को सब क्या शेयर कीजिए, है ना, जिनको ये हकीकत में ज़रूरी है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है ना, तो इनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट तो ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।